Hello everyone, welcome to Lesson Up. In this video, we are going to discuss about DC machine. Before starting DC machine, we should know four major concepts. First one is electromagnetism theory. Second one is electromagnetic induction, in which we see if a conductor cut magnetic flux or dynamically induced voltage produced in it. Third one is rotating magnetic field, and fourth one is law of motion, which is given by Sir Isaac Newton. And this also, third law of motion is important, which tell that every action has an equal and opposite reaction. So first we will see what is DC machine. If we give mechanical input to any DC machine, it means what we are providing? We are providing torque. If we provide torque, we will get electrical output in terms of voltage. If we give electrical input in terms of voltage, we will get mechanical output. So this is the basic application which tell that this is what? This is DC generator and this is DC motor. So first we will see DC generator. So DC generator actually में क्या है? DC generator is a rotating machine which convert mechanical power into DC power with the help of किसके थ्रू करता है ये? फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ओके, तो ये फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू क्या करता है? मैकेनिकल पावर को डीसी पावर में बदलता है. तो हम देखते हैं कि फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है. सो according to Faraday law of electromagnetic induction, if a conductor, suppose करो ये कंडक्टर है, if a conductor cut magnetic flux, it will a dynamically induced voltage get produced in this conductor. इसका मतलब क्या है कि सपोज करो तुम्हारे पास दो मैग्नेट है, ओके, और इसके बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स बोल लो. ओके, तो देखो अगर ये कंडक्टर, सपोज करो ये कंडक्टर है, इस मैग्नेटिक पोल के बीच में अगर हम रखते हैं तो इसमें किसी भी तरह का पहले वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा. जब हम इसको इस तरह से रोटेट करते हैं, ठीक है, जब हम इसको इस तरह से रोटेट करेंगे तो क्या होगा? जब ये सेंटर पे आएगा तो ये सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स एक्सपीरियंस करेगा, और जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा. जैसे जैसे नीचे जाएगा उसको एक मैग्नेटिक फ्लक्स एक्सपीरियंस करेगा, वो एक मैग्नेटिक फ्लक्स एक्सपीरियंस करेगा. ओके, तो जब हम इसको चेंज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? कभी ये मैग्नेटिक फ्लक्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स एक्सपीरियंस कर रहा है, कभी ये कम कर रहा है, फिर ज़्यादा कर रहा है, कम कर रहा है. तो जब हम इसको मूव करते हैं तब इसमें क्या होगा? एक वोल्टेज इंड्यूस होगा. ओके, और इस वोल्टेज और इस ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. ठीक, सो ईएमएफ और वोल्टेज विल बी इक्वल टू, और दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. ठीक है, तो यानी कि जब ये कंडक्टर मूव हो रहा है तब ये क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? ये कंडक्टर क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? चेंज ऑफ फ्लक्स एक्सपीरियंस कर रहा है. जब बीच में रह रहा है तो ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहा है फ्लक्स, और जब ऊपर जा रहा है तो कम फ्लक्स एक्सपीरियंस कर रहा है. तो अगर ये इस तरह से चेंज होगा तभी इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा. अगर तुम इस तरह से कांस्टेंट, इसको अगर तुम कांस्टेंट छोड़ दोगे तो इसमें किसी भी तरह का ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा.
So, what is Faraday law of electromagnetic induction? Faraday law of electromagnetic induction tells that if a conductor cut magnetic field, a dynamically induced voltage are produced in it. Okay, अगर कोई भी कंडक्टर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, वहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहेगा, कट करेगा, तो उस कंडक्टर में एक वोल्टेज इंड्यूस होगा और उस वोल्टेज का मैग्नीट्यूड, उस इंड्यूस्ड वोल्टेज का मैग्नीट्यूड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। अगर सपोज करो फाई क्या है? फ्लक्स है, ओके, और ये क्या है? फ्लक्स लिंकेज, दैट इज n इंटू फाई, ओके, जितना फ्लक्स लिंक हुआ है। तो EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? जितना फ्लक्स लिंक हुआ है, दैट इज d/dt, एंड ये क्या है? n इंटू फाई, राइट। तो हम अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? n d फाई बाई dt। अब देखो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, ओके, फ्लक्स कैसे चेंज होता है। सबसे पहले मान लो कि हमारे पास एक मैग्नेट है, ओके, और इसके बीच में एक कंडक्टर है। तो सपोज करो ये मैग्नेट है, इसका फ्लक्स भी एकदम कांस्टेंट है, ओके, 5 वेबर जनरेट कर रहा है, एकदम कांस्टेंट है, और इसका पोजीशन भी एकदम यहीं पे चेंज नहीं हो रहा है इसका पोजीशन, और कंडक्टर यहाँ पे, ओके। तो देखो अगर कुछ नहीं चेंज होगा फ्लक्स, अगर ये कंडक्टर चेंज ऑफ फ्लक्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा तो इसमें EMF नहीं बनेगा। ये हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से देखे थे, ओके। सो अब हम क्या करते हैं, या तो हम इस कंडक्टर को मूव करेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो अगर हम इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, बहुत कम एक्सपीरियंस करेगा या नहीं करेगा। फिर जैसे जैसे ऊपर लेते आएंगे ये मैग्नेटिक फ्लक्स एक्सपीरियंस करेगा, बीच में लाएंगे तो ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स एक्सपीरियंस करेगा, फिर ऊपर ले जाएंगे तो नहीं करेगा। तो ये क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? चेंज ऑफ फ्लक्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो चेंज ऑफ फ्लक्स एक्सपीरियंस करेगा तभी जाके इसमें वोल्टेज बनेगा, राइट। या तो हम कंडक्टर को यहीं पर रख देते हैं, ठीक है, अभी हम क्या किए थे? कंडक्टर को मूव किए थे और ये मैग्नेट को हम यहीं पे रखे थे। तो या तो हम कंडक्टर को पहले हम स्टार्टिंग में मूव किए, अब हम कंडक्टर को यहीं पे छोड़ दे रहे हैं। सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, अगर ये सपोज करो कंडक्टर मेरा यहीं पे है, कहीं नहीं मूव हो रहा है, कंडक्टर कहीं नहीं मूव हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं? मैग्नेट को कभी दूर ले जा रहे हैं, तो दूर ले जाएंगे तो इसमें कम फ्लक्स एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, यहाँ पे जो फ्लक्स एक्सपीरियंस होगा वो कम होगा। फिर पास लेते आएंगे तो क्या हो जाएगा? ज़्यादा होगा। फिर दूर ले जाएंगे तो क्या होगा? कम होगा। तो ये कंडक्टर एक्चुअली में कम फ्लक्स कैसे एक्सपीरियंस कर रहा है? कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? EMF इंड्यूस होगा। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर फ्लक्स टाइम इनवैरिंग है, ठीक है, फ्लक्स क्या हो रहा है? चेंज नहीं हो रहा है। अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, सपोज करो यही सेटअप है, 2 मैग्नेट है, एक कंडक्टर है, अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब फ्लक्स कभी यहाँ से हम यहाँ पे सप्लाई भी तो दे सकते हैं, हम सप्लाई दे के भी मैग्नेट बना सकते हैं, एकदम कांस्टेंट सप्लाई दी है तो फ्लक्स नहीं बदल रहा है। अगर फ्लक्स नहीं बदलेगा तो या तो हमको ये कंडक्टर को मूव करना पड़ेगा या तो हमको इस मैग्नेट को मूव करना पड़ेगा, यानी कि दोनों में से कोई एक मूव होगा। इसका मतलब कि हमको इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक रिलेटिव मोशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, फ्लक्स और कंडक्टर के बीच में। इसका मतलब या तो तुम कंडक्टर को मूव करो या तो तुम मैग्नेट को मूव करो, तुमको दोनों में से कोई एक को मूव करना ही पड़ेगा अगर तुम इसमें वोल्टेज जनरेट करना चाहते हो तो, ओके। तो पहला, फ्लक्स अगर टाइम इनवैरिंग है तो तुमको या तो कंडक्टर मूव करो या तो मैग्नेट को मूव करो, मतलब इन दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन होना चाहिए। रिलेटिव मोशन का मतलब अगर तुम कंडक्टर के ऊपर, सपोज करो तुम यहाँ बैठे हो, ठीक है, अगर तुम कंडक्टर के ऊपर बैठे हो तो तुम्हारे नज़र में ये मूव होना चाहिए, कभी पास आएगा कभी दूर जाएगा, या तुम पोल पे बैठे हो तो तुम्हारी नज़र में ये मूव होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में क्या है? एक रिलेटिव मोशन है। एक अगर एक के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो दूसरा रोटेट हो रहा है, ओके। अब देखो अगला क्या है कि अगर फ्लक्स
टाइम वैरिंग होगा। अगला क्या है, अगर फ्लक्स टाइम वैरिंग होगा, मतलब हम क्या किए, हम दो पोल ले लिए और इसको हम कनेक्ट कर दिए एक कॉइल के थ्रू एक वोल्टेज सोर्स है और बीच में है कंडक्टर। अगर सपोज करो वोल्टेज अभी पोलैरिटी इस तरह से है, ठीक है, पोलैरिटी इस तरह से है, तो ये मैग्नेट किस तरफ से बनाएगा, अगर ये इस तरफ से है तो राइट हैंड रूल थंब रूल के अकॉर्डिंग ये इस तरफ से मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा और इस पोल तक जाएगा। मतलब फ्लक्स का डायरेक्शन कैसा हो गया, ऐसा डायरेक्शन हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया फ्लक्स। कुछ देर के बाद हम इसका पोलैरिटी रिवर्स कर देते हैं, यानी कि सेम एज जो हम एसी सप्लाई में करते हैं। हम क्या किए, कुछ देर के बाद पोलैरिटी रिवर्स कर दिए, ज़ीरो किए फिर रिवर्स कर दिए, रिवर्स कर दिए तो अब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ये कंडक्टर क्या एक्सपीरियंस कर रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स इस डायरेक्शन में, फिर क्या हुआ, पोलैरिटी चेंज किए, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स इस डायरेक्शन में, फिर चेंज करेंगे तो इस डायरेक्शन में। मतलब कि अगर हम यहाँ पे एसी सप्लाई दे दें, अगर यहाँ पर हम एसी सप्लाई दे दें तो जो फ्लक्स बनेगा इन दोनों पोल के बीच में, मैग्नेटिक पोल के बीच में, वो भी क्या होगा, टाइम वेरिंग होगा। एसी सप्लाई कैसा होता है, टाइम वेरिंग होता है, वो समय के साथ क्या करता है, वेरी करता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, फिर इंक्रीज़ करेगा पॉजिटिव। तो ये क्या हो रहा है, समय के साथ वेरी कर रहा है। तो अगर सप्लाई यहाँ पे समय के साथ वेरी करेगा तो यहाँ पे फ्लक्स भी क्या होगा, समय के साथ वेरी करेगा, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये है टाइम वेरिंग फ्लक्स। अगर देखो फ्लक्स वेरी कर रहा है, यानी कि ये कंडक्टर कैसा फ्लक्स एक्सपीरियंस करेगा, वैरिंग फ्लक्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर ये वैरिंग फ्लक्स एक्सपीरियंस करेगा तो ये कंडक्टर में क्या जनरेट होगा, ईएमएफ अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहले टाइम इन वैरिंग फ्लक्स, टाइम इन वैरिंग फ्लक्स में हम क्या देखें, मतलब कि फ्लक्स समय के साथ वैरी नहीं कर रहा है। सपोज करो हम परमानेंट मैग्नेट रख दिए या मैग्नेट को हम डीसी सप्लाई से मैग्नेटाइज कर रहे हैं, मैग्नेट को हम डीसी सप्लाई से मैग्नेटाइज कर रहे हैं, तो वो वैरी नहीं करेगा समय के साथ। अगर ऐसा होगा तो हमको क्या करना है, या तो कंडक्टर को मूव करना है या तो मैग्नेटिक पोल को हमको मूव करना है। तो देखो इसमें क्या है, टाइम इन वैरिंग फ्लक्स में सबसे पहले पॉइंट क्या आता है, फ्लक्स कैसा है, टाइम इन वैरिंग, ठीक है, और स्टेशनरी, ठीक है। फ्लक्स कैसा है, टाइम इन वैरिंग है और स्टेशनरी भी है, और स्टेशनरी भी है। और इसमें कंडक्टर कैसा होना चाहिए, रोटेटिंग, ठीक है। तो फ्लक्स कैसा है, स्टेशनरी है, मैग्नेट कैसा है, स्टेशनरी है, और कंडक्टर क्या होना चाहिए, मूव होना चाहिए, ओके। सेकंड क्या है, सेकंड है फ्लक्स कैसा होना चाहिए, रोटेटिंग, ठीक है। फ्लक्स कैसा है, टाइम इन वैरिंग है और कैसा होना चाहिए, रोटेटिंग, ठीक है। तो फ्लक्स क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, कभी हम फ्लक्स को पास ला रहे हैं, कभी दूर ले जा रहे हैं, कभी मैग्नेटिक पोल को हम पास ला रहे हैं, कभी दूर ले जा रहे हैं। और कंडक्टर कैसा है वहाँ पे, स्टेशनरी है। तो ये टाइम इन वैरिंग फ्लक्स में हो गया। अगला है टाइम वैरिंग फ्लक्स। तो टाइम वैरिंग फ्लक्स में हम क्या करते हैं, जो मैग्नेटिक पोल है उसको हम एसी सप्लाई देते हैं। तो जब हम उसको एसी सप्लाई देंगे तो उसमें जो फ्लक्स भी जनरेट होगा वो कैसा होगा, अल्टरनेटिंग नेचर का होगा, ठीक है, साइनसॉइडल नेचर का होगा, यानी कि वो समय के साथ वैरी कर रहा है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो वहाँ पे तुमको किसी भी तरह का रिलेटिव मोशन प्रोवाइड करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्लक्स तो ऑलरेडी चेंज हो रहा है। यानी कि कंडक्टर भी तुम स्टेशनरी रख दो और मैग्नेटिक पोल को भी तुम स्टेशनरी रख दो, तो जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो कैसा हो रहा है, टाइम वैरिंग फ्लक्स जनरेट हो रहा है। और ये कंडक्टर कैसा एक्सपीरियंस करेगा, कैसा फ्लक्स एक्सपीरियंस करेगा, टाइम वैरिंग फ्लक्स एक्सपीरियंस करेगा। तो अगर ये टाइम वैरिंग फ्लक्स एक्सपीरियंस करेगा तो वहाँ पे कंडक्टर क्या है तुम्हारा, स्टेशनरी है, और फ्लक्स भी कैसा है तुम्हारा, जो मैग्नेटिक पोल है वो कैसा है, स्टेशनरी है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या हो रहा है, कंडक्टर भी तुम्हारा क्या ऐसा है, स्टेशनरी है, और मैग्नेटिक पोल, या हम पोल लिख देते हैं, मैग्नेटिक पोल कैसा है, स्टेशनरी है। तो मैग्नेटिक पोल कैसा है, स्टेशनरी है, लेकिन मैग्नेटिक पोल में जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो कैसा है, टाइम वैरिंग फ्लक्स है। सो
इस 3 मोड को हम लोग इस डायग्राम से देखते हैं। सबसे पहले हम एक कंडक्टर को रोटर पे रखें, ठीक है। सपोज करो ये मिडिल वाला पार्ट मेरा रोटर है और बाहर वाला पार्ट मेरा स्टेटर है। तो स्टेटर कैसा होता है, नाम से ही पता चलता है, ये कैसा है, स्टेशनरी है, और अंदर वाला पार्ट कैसा है, रोटेटिंग है। इस डायग्राम में हम अंदर वाला पार्ट को क्या ले रहे हैं, रोटर, और आउटर वाला पार्ट को क्या ले रहे हैं, स्टेटर। तो इन दोनों में देखो डिफरेंस क्या है। हम यहाँ पे स्टेटर पे क्या रखें, पोल्स को रखें, मैग्नेटिक पोल्स को रखें, और यहाँ पे रोटर पे हम रखें मैग्नेटिक पोल्स को, ठीक है। तो मैग्नेटिक पोल्स यहाँ पे कहाँ है, मैग्नेटिक पोल्स यहाँ पे है, और यहाँ पे मैग्नेटिक पोल्स कहाँ है, रोटर पे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या रखें, कंडक्टर को हम रखें रोटर पे, और यहाँ कंडक्टर को हम रखें स्टेटर पे। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेटर पे पोल है और रोटर कहाँ पे है, सॉरी कंडक्टर कहाँ पे है, रोटर पे। तो ये क्या होगा, रोटेट होगा, कभी नॉर्थ पोल के पास जाएगा, कभी दोनों के पास नहीं आएगा, सेंटर पे रहेगा, फिर साउथ पोल के पास जाएगा, फिर सेंटर पे आएगा, फिर नॉर्थ पोल के पास जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, ये कंडक्टर क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है, कभी साउथ के पास, कभी ज़ीरो, कभी नॉर्थ के पास, फिर किसी ज़ीरो, फिर साउथ के पास। तो ये क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स को, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों कैसा कंडीशन हो गया, ये हो गया, ये दोनों है टाइम इन वैरिंग कंडीशन, टाइम इन वैरिंग कंडीशन। यहाँ पे क्या है, मैग्नेट को तुम क्या दिए हो, एक परमानेंट मैग्नेट रख लो, या एक डीसी सप्लाई से हम इसको मैग्नेट बना रहे हैं। डीसी सप्लाई से कर रहे हैं तो मैग्नेट में भी चेंज नहीं आएगा, मैग्नेटिक भी अल्टरनेटिंग, मैग्नेटिक फ्लक्स भी अल्टरनेटिंग नहीं होगा, वो डीसी होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडक्टर क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है, और मैग्नेटिक पोल क्या है, स्टेशनरी है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, कंडक्टर स्टेशनरी है और मैग्नेटिक पोल क्या है, रोटेटिंग, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक पोल रोटेट हो रहा है। तो सपोज करो अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो अगर ये रोटेट होगा इस तरीके से, फिर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, फिर इस कंडक्टर के पास जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है, और यहाँ पे कंडक्टर हम कहाँ रखें, स्टेटर पे, ओके। तो यानी कि इन दोनों में देखो क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो यहाँ पे कंडक्टर क्या करेगा, दोनों कंडीशन में चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एक्सपीरियंस करेगा, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको हम लोग बोलेंगे डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ओके। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब तीसरा सिचुएशन देख लो, अगर हम यहाँ पे एसी सप्लाई देते हैं, ठीक है, एसी सप्लाई देते हैं, तो एसी सप्लाई कैसा होगा, अल्टरनेटिंग होगा, ओके। तो यहाँ पे अगर एसी सप्लाई दिए तो इसमें क्या, किस तरह का करंट फ्लो करेगा, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा। अगर ये अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा तो इसके अंदर जो फ्लक्स जनरेट होगा वो कैसा होगा, वो भी अल्टरनेटिंग होगा, राइट, वो भी अल्टरनेटिंग होगा। तो देखो यहाँ पे ये फ्लक्स कैसा है, अल्टरनेटिंग है, और यहाँ पे कंडक्टर कैसा है, वो स्टेशनरी है। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या है, अल्टरनेटिंग है, मतलब टाइम वेरिंग है, लेकिन वो क्या है, स्टेशनरी है। यहाँ पे हम इस मैग्नेट को, इस कॉइल को हम मूव नहीं कर रहे हैं, कहीं पे भी मूव नहीं कर रहे हैं, इस पाथ को हम कहीं मूव नहीं कर रहे हैं, ना इस कॉइल को हम कहीं मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, कंडक्टर भी स्टेशनरी है और फ्लक्स भी क्या है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी क्या है, स्टेशनरी है, जो कॉइल है वो भी स्टेशनरी है। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, टाइम वेरिंग है, मतलब वो समय के साथ बदल रहा है, ठीक है, वो समय के साथ बदल रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या सप्लाई दिए थे, एसी सप्लाई दिए थे। तो अगर ऐसा करते हैं, अगर यहाँ पे ऐसी एसी सप्लाई देंगे तो मेरा फ्लक्स क्या होगा, टाइम वेरिंग होगा, और टाइम वेरिंग होगा तो जो कंडक्टर है वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, टाइम वेरिंग फ्लक्स एक्सपीरियंस करेगा, मतलब वो समय के साथ क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। तो अगर ये टाइम वेरिंग फ्लक्स एक्सपीरियंस करेगा तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले ये क्या हो गया, टाइम वेरिंग, ठीक है, टाइम वेरिंग सिचुएशन हो गया।
यहाँ पे कंडक्टर भी स्टेशनरी है और मैग्नेटिक पोल कह लो या मैग्नेटिक कॉइल कह लो, वो भी क्या है, स्टेशनरी है। ठीक है, लेकिन ये कैसा है, टाइम वेरिंग है। ठीक है, जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो कैसा हो रहा है, टाइम वेरिंग। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। नाउ वी विल सी प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। तो प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर में सबसे पहले हमको ध्यान रखना है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ओके, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में क्या है, ये जो 4 फिंगर है, दिस विल डिनोट फ्लक्स का डायरेक्शन। थंब कंडक्टर का मोशन बताएगा और ये मिडिल फिंगर बताएगा करंट का डायरेक्शन। ओके, सो 4 फिंगर क्या बताएगा, फ्लक्स, मिडिल फिंगर करंट एंड थंब मोशन ऑफ कंडक्टर। अब इस डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पे 2 कंडक्टर है। ठीक है, कनेक्ट कैसे किया हम इसको, इस तरीके से। अब देखो यहीं तक तुम डायग्राम देखो, यहीं तक देखो, यहाँ पे 2 कंडक्टर है। ओके, अगर सपोज़ करो इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी होता है तो हम इसको बाहर कैसे लेंगे, किस तरीके से हम बाहर ले सकेंगे, क्योंकि अगर ये रोटेट होता है, सपोज़ करो ये रोटेट हो रहा है और ये स्टेशनरी है, अगर ये रोटेट होगा तो हम इससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे लेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम एक कंडक्टर को एक स्लिप रिंग पे रखते हैं और दूसरे कंडक्टर को एक स्लिप रिंग पे रखेंगे, इसको हम लोग स्लिप रिंग कहते हैं। अब क्या होगा, ये कंडक्टर इसमें कंटिन्यूसली टकराते जाएगा। ठीक है, इसी के अंदर स्लिप होगा, कंटिन्यूसली इससे कांटेक्ट में रहेगा और जो भी करंट होगा वो क्या होगा, इस ब्रश के थ्रू कलेक्ट कर लिया जाएगा इस रिंग में। ये कंडक्टर फिर एक लोड में हम कनेक्ट किए और फिर इस ब्रश के थ्रू हम इसमें कनेक्ट किए सेकंड वाले कंडक्टर में। तो देखो सबसे पहले फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या था, सपोज़ करो ये इस तरह से रोटेट हो रहा है। ठीक है, ये इस तरह से रोटेट हो रहा है। ओके, अगर हम ऊपर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है मतलब ये वाला कंडक्टर कैसे आ रहा है, बाहर आ रहा है, और ये वाला कंडक्टर क्या हो रहा है, बोर्ड के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से रोटेट होगा। ठीक है, इस तरीके से रोटेट हो रहा है, तो ये वाला कंडक्टर क्या होगा, बोर्ड के बाहर आएगा, ये वाला अंदर की तरफ जाएगा। तो इस कंडक्टर की तरफ देखते हैं, सबसे पहले ये कंडक्टर कहाँ आ रहा है, बोर्ड के बाहर आ रहा है, तो मोशन क्या बताता है, मोशन बताता है थंब। ठीक है, और 4 फिंगर, ये वाला फिंगर क्या बताएगा, फ्लक्स का डायरेक्शन। तो फ्लक्स का डायरेक्शन किधर है, इस साइड। ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लक्स, तो फ्लक्स का डायरेक्शन इधर, और इस कंडक्टर का जो मोशन है वो तुम्हारी तरफ, कैमरा की तरफ है। और जो मिडिल फिंगर है वो क्या बताता है, करंट का डायरेक्शन। तो इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। इस तरीके से होगा। इसमें देखते हैं, इसमें फ्लक्स का डायरेक्शन कैसा है, इस तरीके से। ये कंडक्टर कहाँ जा रहा है, बोर्ड के अंदर जा रहा है, तो मतलब थंब का डायरेक्शन किधर होगा, बोर्ड के अंदर। फ्लक्स का डायरेक्शन इधर, थंब का डायरेक्शन इधर। मिडिल फिंगर क्या बताता है, मिडिल फिंगर बताता है करंट, तो करंट का डायरेक्शन किधर जाएगा, नीचे की तरफ। ओके, अब हम इस करंट पाथ को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे ये इस साइड फ्लो करेगा, ठीक, यानी कि ये करंट इधर से आएगा। ओके, इधर से आएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इस ब्रश के थ्रू यहाँ पे आएगा। तो ये मेरा एक पाथ बन गया। अगला पाथ देखते हैं। तो ये क्या है, एक आधा रोटेशन ये कंप्लीट कर रहा है, मतलब ये वाला कंडक्टर रोटेट होके इधर आ जा रहा है, इस तरीके से, इस तरीके से। सपोज़ करो ये एक रोटर पे है, ये वाला कंडक्टर रोटेट होके इधर आ रहा है और ये वाला कंडक्टर रोटेट होके इधर आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये कितना डिग्री रोटेट किया, 180 डिग्री। 0 से 180 डिग्री रोटेट किया। हाफ रोटेशन के बाद ये रेड वाला कंडक्टर किधर आएगा, इस साइड, और ब्लैक वाला कंडक्टर किधर आएगा, राइट हैंड साइड, यहाँ पे।
अब ये बात करते हैं 180 डिग्री से 360 डिग्री तक। ओके, अब देखो कैसे रोटेट हो रहा है, इस तरीके से रोटेट हो रहा है। ये वाला कंडक्टर बोर्ड के अंदर आएगा और ये वाला कंडक्टर बोर्ड के बाहर जाएगा। तो इसमें हम राइट हैंड रूल लगाते हैं। फ्लक्स का डायरेक्शन किधर है, इधर। कंडक्टर का डायरेक्शन किधर है, बोर्ड के बाहर। करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ। इस तरीके से। नेक्स्ट, यहाँ पे इस कंडक्टर का डायरेक्शन कैसा है, बोर्ड के अंदर। फ्लक्स का डायरेक्शन किधर है, इस साइड। करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ। ठीक है, तो बोर्ड के अंदर इस कंडक्टर का डायरेक्शन कहाँ है, बोर्ड के अंदर। फ्लक्स का डायरेक्शन इधर, करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नीचे। ओके, तो अब देखो, अब हम इस करंट को कंटिन्यू करते हैं, इस पाथ को हम कंटिन्यू करते हैं। ये इधर से आ रहा है, कौन से स्लिप रिंग में जाएगा, ये ब्लैक वाले स्लिप रिंग में जाएगा। फिर ये ब्रश के थ्रू करंट क्या होगा, कलेक्ट होगा। देखो यहाँ पे क्या होता है, करंट ब्रेक होता है। कुछ करंट इधर से जाएगा, कुछ करंट इधर से जाएगा। फिर ये क्या होगा, ब्रश के थ्रू कलेक्ट किया जाएगा। फिर करंट इधर से आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, और फिर बल्ब के इस डायरेक्शन से एग्जिट होगा। फिर ये ब्रश के थ्रू क्या होगा, कुछ करंट इधर से जाएगा, कुछ करंट इधर से जाएगा। अब ये कंडक्टर क्या करेगा, दोनों करंट को कलेक्ट करेगा और फिर इधर से करंट कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो अब देखो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किस तरह का करंट बन रहा है, किस तरह का आउटपुट मिल रहा है। पहले में देखो, बल्ब में जो करंट का डायरेक्शन था वो इस तरफ से था। ठीक है, हाफ साइकिल के बाद बल्ब में करंट का डायरेक्शन इधर से हो गया, राइट। यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में, पहले हाफ साइकिल में करंट का डायरेक्शन क्या था, इस तरफ से था। ठीक है, करंट का डायरेक्शन इस तरफ से था। अगले हाफ साइकिल में क्या हो गया, करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया, मतलब नेगेटिव हो गया। ठीक है, इस तरीके से आएगा। यानी कि किस तरह का आउटपुट दे रहा है तुमको, अल्टरनेटिंग आउटपुट दे रहा है। हमें क्या चाहिए, हम लोग डीसी जनरेटर बना रहे हैं, ठीक है, डीसी मशीन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आउटपुट कैसा आना चाहिए, हमारा डीसी आना चाहिए। सो डीसी आउटपुट के लिए हम इस सेक्शन को बदल देंगे। ठीक है, इस सेक्शन को हम किस तरह से बदलेंगे, यहाँ पे कितने स्लिप रिंग है, 2 स्लिप रिंग है। हम क्या करेंगे, दोनों स्लिप रिंग को जोड़ के बीच से काट देंगे। ठीक है, दोनों स्लिप रिंग को जोड़ के बीच से कट कर देंगे। तो ये कैसा दिखेगा, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब देखते हैं, अगर इस तरह का हम आउटपुट रखते हैं, इस तरह का हम सिस्टम रखते हैं आउटपुट में, आउटपुट को कलेक्ट करने के लिए, तो मेरे रिज़ल्ट में क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो देखो, ये कंडक्टर किधर जा रहा था, बोर्ड के बाहर, और ये कंडक्टर किधर जा रहा था, बोर्ड के अंदर। मतलब ये इस तरीके से रोटेट हो रहा है। तो सबसे पहले हाफ रोटेशन में देखते हैं, करंट का इसका डायरेक्शन किधर है, बोर्ड के बाहर। फील्ड का डायरेक्शन है इधर। ठीक है, बोर्ड के बाहर थंब रिप्रेजेंट कर रहा है, फील्ड का डायरेक्शन इधर है, करंट का डायरेक्शन ऊपर होगा, मिडिल फिंगर। इस वाले कंडक्टर का डायरेक्शन किधर है, बोर्ड के अंदर। ठीक है, बोर्ड के अंदर। फील्ड का डायरेक्शन इधर, करंट का डायरेक्शन किधर होगा, नीचे। अब इसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं। तो इसको अगर हम कंटिन्यू करेंगे, ये करंट किधर आएगा, इस वाले कंडक्टर में, इस वाले रिंग के पार्ट में। फिर यहाँ से क्या होगा, ब्रश इसको कनेक्ट करेगा और फिर इस डायरेक्शन में जाएगा। फिर ये कंटिन्यू करेगा इस डायरेक्शन में, और फिर ये ब्रश इस रिंग को देगा, हाफ कट रिंग को देगा, और फिर ये रिंग से इस कंडक्टर में आएगा। तो ये कनेक्शन हो गया, ये एक पाथ हो गया। सेकंड, हाफ रोटेशन के बाद जब ये कंडक्टर इधर आ जाएगा और ये कंडक्टर उधर चला जाएगा, तब क्या होगा। अब देखो इसमें, अब ये वाला कंडक्टर जब इस तरीके से रोटेट हो रहा है, जब इस तरीके से रोटेट हो रहा है, ठीक है, तो ये वाला कंडक्टर कहाँ जाएगा, बोर्ड के बाहर। ये वाला कंडक्टर अब जाएगा बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो ये वाला कंडक्टर किधर जा रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। फील्ड का डायरेक्शन इधर है, करंट का डायरेक्शन ऊपर होगा। ठीक है, ये वाला कंडक्टर किधर जा रहा है, बोर्ड के अंदर। तो बोर्ड के अंदर जा रहा है, फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, करंट का डायरेक्शन नीचे होगा। ठीक है, ये थंब कहाँ जा रहा है, अंदर। तो ये कंडक्टर कहाँ जाएगा, अंदर के डायरेक्शन में। फील्ड का डायरेक्शन इधर है, करंट का डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा, नीचे। ठीक है, तो अब हम इस पाथ को कंटिन्यू कर लेते हैं। करंट यहाँ से नीचे जा रहा है, यहाँ से नीचे जाएगा।
ये इस रेड वाले स्लिप रिंग हाफ कट रिंग में जाएगा, फिर ये रिंग से इस ब्रश में जाएगा, ठीक है, और फिर इस ब्रश से बल्ब में जाएगा, फिर ये बल्ब से इस ब्रश में जाएगा, इस ब्रश से इस रिंग में जाएगा, और फिर इस रिंग से इस कंडक्टर में जाएगा। तो देखो यहाँ आउटपुट कैसा आ रहा है, यहाँ आउटपुट कैसा आ रहा है, बल्ब में पहले करंट का डायरेक्शन किधर था, इधर से था, ठीक है, इधर से आ रहा था, और फिर हाफ साइकिल के बाद भी बल्ब में करंट का डायरेक्शन किधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, राइट। तो आउटपुट कैसा आ रहा है यहाँ पे, पहले हाफ साइकिल में भी करंट का डायरेक्शन इधर से था, सेकेंड हाफ साइकिल में भी करंट का डायरेक्शन इधर से आ रहा है। तो देखो ये अल्टरनेटिंग, ये कैसा प्रोड्यूस कर रहा है, वेरिएबल डीसी, ठीक है। तो आउटपुट कैसा आ रहा है तुम्हारा, डीसी, ठीक है। तो डीसी जनरेटर जब तुमको बनाना है, या डीसी मशीन में क्या हो रहा है, सिर्फ हम आउटपुट लेने का तरीके को बदल दे रहे हैं, ठीक है। जो आउटपुट वहाँ पे क्या हम यूज़ किए थे, स्लिप रिंग यूज़ किए थे, यहाँ पे हम क्या किए हैं, बस इस स्लिप रिंग को हम एक ही साथ जोड़ के बीच से कट कर दिए। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्यूटेटर। तो कॉम्यूटेटर अगर यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये कॉम्यूटेटर क्या कर रहा है, ये एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदल दे रहा है। ओके, तो यही है प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर।